फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाई वी शुड लर्न कोड इग्नाइटर। बिल्कुल, मार्केट में इस वक्त PHP के काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि केक PHP, लावेल, जेंड फ्रेमवर्क, वाई फ्रेमवर्क, देन वाई वी सेलेक्टेड कोड इग्नाइटर। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देने वाला हूँ, और मैं ये कंसिडर करने वाला हूँ कि आप एक फ्रेशर हो, आपने अभी अभी PHP डेवलपमेंट करियर स्टार्ट किया है। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ आप तक पहुँच पाए। इस पूरे कोर्स में गाइस, इस पूरे प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हमने इसके फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में हम PHP के मीन्स कोड इग्नाइटर के कौन से वर्जन को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, दैट इज़ codeigniter.com। तो अगर मैं क्लिक करूँ डाउनलोड लिंक पे, तो यहाँ हम देख पाएंगे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त जो वर्जन है, दैट इज़ वर्जन 4.4.4। इसका मतलब इस पूरे कोर्स में हम इस वर्जन को फॉलो करने वाले हैं। हो सकता हो आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स ये वर्जन अपडेट हो जाए, पर जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में, इस बेस कॉन्सेप्ट को, कोर कॉन्सेप्ट को आप इसके आने वाले वर्जन्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और हम ये जानेंगे वो व्हाई वी शुड लर्न कोड इग्नाइटर। यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसे हम एनालाइज करने वाले हैं। आफ्टर एनालिसिस हम ये डिसाइड करेंगे व्हाई वी सेलेक्टेड कोड इग्नाइटर फॉर वेब डेवलपमेंट। कोड इग्नाइटर इज़ अ फैंटास्टिक PHP फ्रेमवर्क, नो डाउट ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है सीखना। इट्स अ फैंटास्टिक PHP फ्रेमवर्क। किसी फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। मेरे कहने का मतलब है, मान लेते हैं आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड है, उसके बेसिस पे आप फ्रेमवर्क डिसाइड करते हो। नेक्स्ट है पर्सनल प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हो, आपकी क्या पर्सनल प्रेफरेंसेस है, उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करना है। देन आफ्टर कि अगर हम किसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं तो उसका कितना सपोर्ट मार्केट में या इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं। देन है कि उसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ कितनी है, जिस पे भी हम काम करने वाले हैं उसके अंदर कितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो इनबिल्ट हैं, जिनको यूज़ करके हम अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली एंटरप्राइज लेवल सपोर्ट। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एज अ बिगनर, एज अ एक्सपर्ट आप मीन्स कंसिडर करते हो किसी फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करते वक्त। बट यहाँ जैसा कि मैंने बताया है कि मैं ये एज्यूम करने वाला हूँ कि आप एक फ्रेशर हो, आप एक बिगनर हो, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको PHP वेब डेवलपमेंट में कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करना है। उसी के बेसिस पे हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैं कंसिडर करना चाहूँगा, दैट इज सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ लर्निंग। कोड इग्नाइटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है PHP का जो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट कर सकते हो अपने वेब डेवलपमेंट जर्नी के लिए। इसके जो फुटप्रिंट्स हैं, यहाँ तक कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी सिंपल है। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नीट एंड क्लीन है एंड बिगनर्स फ्रेंडली है। आप इसके डॉक्यूमेंट से पढ़ करके आप किसी फंक्शन, किसी मेथड्स, किसी हेल्पर, किसी लाइब्रेरीज को बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हो। जो फर्स्ट पॉइंट है एज अ फ्रेशर टू पिक कोड इग्नाइटर, दैट इज सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास MVC आर्किटेक्चर। अब सिंप्लिसिटी की वजह से अगर हम इस फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। ये काम करती है MVC पैटर्न के स्ट्रक्चर बेसिस पे। इसका मतलब M stands for मॉडल, V stands for व्यू एंड C stands for कंट्रोलर। इसके पूरे पैटर्न, पूरे स्ट्रक्चर का जो वर्क फ्लो है वो काम करता है MVC आर्किटेक्चर पे, जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इसका जो सेकंड बेनिफिट है,
अगर आप एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर चूज़ करते हो इस फ्रेमवर्क पे काम करने के लिए, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है एमवीसी हैंडल करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर अपने एक्सपीरियंस को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप दूसरे फ्रेमवर्क्स भी चूज़ कर सकते हो। उस केस में क्या होगा कि जो दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि केक पीएचपी, लावेल, जेंट, वाई, ये भी काम करते हैं एमवीसी पैटर्न पे। तो अगर आपने सही तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीके से अगर आपने यही सीख लिया, तो आप उन पे भी यही कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट जो डिफरेंट होगा दैट इज ऑल अबाउट सिंटैक्सेस। नेक्स्ट होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट गुड परफॉर्मेंस। नो डाउट जो दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि लावेल, उस फ्रेमवर्क में काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज़ हैं, बट अगर बात करें फास्ट एग्जीक्यूशन का, तो कोड इग्नाइटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क विच एग्जीक्यूट्स मच फास्टर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉड कम्युनिटी सपोर्ट। हो सकता हो वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे कम प्रोजेक्ट्स हैं जो इस फ्रेमवर्क पे बने हो, बट मैं आपको बता दूं इसका जो सपोर्ट है कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क का, वो काफ़ी ब्रॉड है। इसके काफ़ी सारे फॉरम्स हैं, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेस हैं। अगर आपको काम करते वक्त कोई क्वेरीज आए तो बिल्कुल फॉरम पे जाना है, इनके डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, ड्रॉप करना है, और वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो कहने का मतलब है ये एक ओपन सोर्स है, इसका जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है, आपको हेल्प बिल्कुल आराम से मिलने वाला है। एंड फाइनली फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब इसका जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। इन एग्जाम्पल इन लावेल हमारे पास एक राउट होना चाहिए, उससे पहले हमारे पास एक कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक मेथड होने वाला है, और उस मेथड में अगर हमने व्यू फाइल को कॉल किया है तो हमारे पास एक व्यू फाइल होगा। तो सही तरीके से अगर सभी चीज़ों को आप सेट करते हो, राउट्स, उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद व्यू, तो आप एक सिंपल से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाओगे। बट यहाँ मैं बात करूँ इस फ्रेमवर्क को कंसिडर करके, तो यहाँ पर अगर आपने सिंपल एक कंट्रोलर बना लिया, उसके अंदर आपने एक मेथड बनाया, व्यू फाइल बनाया, तो आप बिना राउट क्रिएट किए भी उस कंट्रोलर की मेथड को एक्सेस कर सकते हो। सो इतना फ्लैक्सिबल है कि यहाँ पर किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिल्कुल ईजी पैटर्न के साथ आप इसके प्रोग्राम्स को, इसके कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एज अ फ्रेशर आपको कंसिडर करने होंगे बिफोर सेलेक्टिंग कोड इग्नाइटर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने PHP में पैर अभी रखा है, आपको PHP फ्रेमवर्क पे अपना करियर बिल्ड करना है, डेवलपमेंट सीखना है, तो ये फ्रेमवर्क आपके लिए बेस्ट होने वाला है टू स्टार्ट PHP। एक बार सही से आपने सीख लिया इस फ्रेमवर्क को, इसके सारे पैटर्न को समझ लिया, देन आप अपने स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो किसी दूसरे फ्रेमवर्क के साथ। मान लेते हैं कि हमने कोई चीज़ सीखनी हो और हमने इनिशियली पॉइंट पे ही कोई ऐसी चीज़ पकड़ ली जो काफ़ी टफ है सीखना, तो आप बाकी चीज़ नहीं कर सकते। सो इससे अच्छा है कि बेस्ट है कि हम एक इजी तरीके से स्टार्ट करें, ताकि एक बड़े से माइलस्टोन को हम इजी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। सो आई थिंक फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।